हमारा डे 4 रहेगा, उसमें हम देखेंगे आईपी एड्रेसिंग। यह है डे 4 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो आईपी एड्रेस से रिलेटेड होने वाले हैं और हो सकता है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा इस लेक्चर को ध्यान से देखना क्योंककि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बहुत सारे लेक्चर्स में हमको काम आने वाला है। तो ये कुछ आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। IP and its classes, IPv4 and IPv6, classifying IDs from IP addresses, classful and classless address with prefix length। ठीक है, तो आते हैं आज के पहले टॉपिक्स पे जो है IP एड्रेस एंड क्लासेस। अब IP एड्रेस होता क्या है? IP एड्रेस एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसे हम उस डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। IP एड्रेस हमको कौन देता है ये हमने पहले भी लेक्चर्स में देखे। आप जिस भी नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्टेड हो वो आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। जो भी डिवाइस नेटवर्क में होता है उसके पास IP एड्रेस होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। हर IP एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क एंड होस्ट पार्ट। इसको हम और भी डिटेल्स में आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। IP एड्रेस 32 बिट का एड्रेस होता है। 32 बिट्स इन द सेंस या तो उसमें 0 होगा या 1 के रेंजेस में ये एड्रेस होंगे क्योंकि ये बिट है। एक बिट में या तो 0 होता है या तो 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, आप इसमें देख सकते हो। हमने एक एड्रेस लिया है 192.168.1.1। ये 32 बिट्स है। किस तरीके से 32 बिट हुआ? जो 192 है वो 8 बिट्स का है। सिमिलरली जो दूसरे ऑक्टेट्स हैं इनको हम ऑक्टेट्स बोलते हैं। 192 एक ऑक्टेट है, 168 एक ऑक्टेट है, 1 एक ऑक्टेट है और अनदर 1 ये भी एक ऑक्टेट है। एक ऑक्टेट इक्वल होता है 1 बाइट के या फिर 8 बिट्स के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना है। इस पर और हम डिटेल्स देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है IP क्लासेस। कि अब हमने IP एड्रेस को समझ लिया कि अब IP एड्रेस बहुत सारे होते हैं, उनको अलग अलग क्लासेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखते हैं हमने किस तरीके से उनको डिवाइड किया। यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिखेंगे। एक में है क्लास, रेंज एंड सबनेट मास्क। ठीक है, इसमें अभी अगर कुछ नहीं समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आने वाले स्लाइड्स में हम इसको और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास A है। क्लास A का जो IP एड्रेस की रेंज है वो शुरू होती है 1.0.0.0 से लेके 126.255.255.255। यानी कि इस क्लास के अंदर अगर आपको कोई एड्रेस मिलता है फॉर एग्जांपल 125.0.0.1 तो वो इस रेंज में आएगा। किस तरीके से हमने वो समझा? क्योंकि ये रेंज शुरू हो रही है 1 से लेके 126। इस बीच में जितने भी IP एड्रेस आएंगे वो क्लास A के एड्रेसेस होंगे। और लास्ट में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या होता है? जैसे यहाँ पे है 255.0.0.0। ये आपके IP एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। 255 वाला जो पार्ट है ये हमारा नेटवर्क पार्ट है, इसको हम नेटवर्क ID बोलते हैं। और जो 0.0.0 जो बच गया वो हमारा होस्ट पार्ट है। ठीक है, इसको अभी और हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सबनेट मास्क जो है वो नॉर्मली चेंज नहीं होता है, ये डिफ़ॉल्ट यही रहेगा हमेशा के लिए इन क्लासेस के ऊपर। 255 जो है वो नेटवर्क ID है और जो 0 वाले पार्ट्स है वो अपने होस्ट ID है। सिमिलरली क्लास B के अंदर जो रेंज शुरू होती है वो होती है 128 से लेके 191 और वो जाती है 255 तक। इसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 है। सिमिलरली जो 255 वाला पार्ट है वो नेटवर्क है, 0 वाला पार्ट होस्ट है। C जो क्लास है उसमें नेटवर्क रेंज शुरू होती है 192.0.0.0 से लेके 223 तक। इन बीच में जो भी IP एड्रेस आएंगे वो इस क्लास में रहेंगे। इसका सबनेट मास्क 3 टाइम्स 255 एंड 0। 255 पार्ट नेटवर्क है, 0 वाला पार्ट होस्ट है। अब जो D और E है ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। जो D वाली क्लास है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है और E वाली एक्सपेरिमेंटल के लिए। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमको अगर आइडेंटिफाई करना है 192.168.1.100 मेरे पास एक IP एड्रेस है, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी क्लास का है। तो आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? आपको सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑक्टेट देखना है जो है यहाँ पे 192। अब हमारे लिस्ट में हम आते हैं, आपको देखना है कि रेंजेस में 192 किस रेंज में रिले करती है। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि C के अंदर ये रेंज जाएंगी। क्यों? क्योंकि C की जो स्टार्टिंग रेंज है वही 192 है और वो एंड हो रहा है 255 तक। तो मेरा IP एड्रेस 192 से शुरू हो रहा है और ये जो रेंज है 255 एक्सीड नहीं कर सकती क्योंकि 255 ही इसका मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट मेरा IP है वो क्लास C का है। नेक्स्ट IP पे आते हैं 144.67.1.10। तो हमें फर्स्ट ऑक्टेट देखना होता है 144। हम देख लेते हैं यहाँ पे 144 कौन सी रेंज में रिले करता है। तो 128 से 191 इस बीच में 144 आता है। ठीक है, उसके बाद के ऑक्टेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फर्स्ट ऑक्टेट से ही समझ में आ जाएगा वो कौन सी क्लास का है। तो मेरा जो सेकंड IP है वो B क्लास का है। सिमिलरली थर्ड पे आते हैं 127.100.50.1।
अब आप देखोगे यहाँ पे कि रेंज 1 शुरू हो रही है 1 से लेके 1 to 6 तक। अब 1 to 7 होना चाहिए था बी का, बट 1 to 8 है। क्यों? क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ एड्रेसेस में देखे थे लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस होता है 1 to 7.0.0.1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी 1 to 7 की रेंज नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो रेंज टेस्टिंग लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो अगर ये एड्रेस आपको नहीं मिल सकता कहीं पे भी, किसी भी डिवाइस को 1 to 7 वाली रेंज में से एड्रेस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्लास में भी कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, लास्ट है 98.14.1.1। तो ये फर्स्ट क्लास में रिले होगा 1 से लेके 1 to 6 के बीच में। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑक्टेट देख के, अगर आपके पास में IP क्लासेस है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं IPv4 एंड IPv6। IPv4 जनरली हमको जो हमारे नेटवर्क के अंदर हम जो IP यूज़ करते हैं वो IPv4 ही होता है। उसी का एक IPv6 वर्जन भी हमको दिया जाता है। ये एक 32 बिट एड्रेस होता है जो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेपरेटेड बाय डॉट। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखे 4 सेक्शंस हैं 1 2 3 4, और उन सेक्शन को सेपरेट किया गया है डॉट के थ्रू। ठीक है, IPv4 4 बिलियन यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। कंप्यूटर्स IP एड्रेस को न्यूमेरिक स्ट्रक्चर वो रीड नहीं कर पाएंगा, यानी कि कंप्यूटर्स को ये जो एड्रेस है 192.168.1.1 ये न्यूमेरिक एड्रेस है, ये कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमको पता है कि बेसिक है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, यानी कि उसको सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आएगा, उसको ये एड्रेस समझ में नहीं आने वाला है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक IP एड्रेस है 66.94.29.13। अगर ये एड्रेस नेटवर्क में कहीं है, हम इसको नेटवर्किंग में कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा कंप्यूटर इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता। वो उसको कन्वर्ट करेगा। 66 जो बाइनरी बनेगा वो ये बनेगा 01000010। ये 8 बिट है, एक ऑक्टेट है या फिर 1 बाइट है, आप इसको किस तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। 66 का ये बनेगा, 94 का ये, 29 का ये और 13 का ये। अब ये किस तरीके से कन्वर्ट होता है ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा कि हम कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी एंड सो फोर्थ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो IPv6 पे आते हैं। अब सबसे पहले जब नेटवर्किंग में नया नया IP एड्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे IPv6 था ही नहीं। ये बहुत टाइम के बाद इंट्रोड्यूस हुआ जब इंजीनियर्स को ये लगने लगा कि IPv4 अब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, IPv6 एक नेक्स्ट जेन IP बोल के इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मेन डिफरेंस IPv4 IPv6 के अंदर उसकी लेंथ का है। जैसे हमने देखे कि IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, तो यहाँ पे IPv6 जो है वो 128 बिट्स का होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे, ये जो इतना लेंथी एड्रेस है ये IPv6 एड्रेस है, और हमारा नॉर्मली जो IPv4 होता है वो 4 सेक्शंस के अंदर ही डिवाइड होता है। तो इसका मेन डिफरेंस लेंथ का है कि यहाँ पे ये 128 बिट्स है, वो 32 बिट्स है। ठीक है, ये इतना 128 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल वही फॉर्मेट है जो फिजिकल एड्रेस का होता है, यानी कि मैक एड्रेस का। IPv6 नियरली इन्फिनिट नंबर्स ऑफ IP एड्रेस प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी एक लिमिट है, बट आप मान के चलो कि वो इन्फिनाइट ही है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं क्लासीफाइंग IDs फ्रॉम IP। ये हमको पता है कि एक IP एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क एंड होस्ट, जैसा भी हमने देखे। अब इस पार्ट में हम उसको डिटेल में समझेंगे। हम उसको इस एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पास एक टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स है, IP एड्रेस, नेटवर्क ID, होस्ट ID एंड सबनेट मास्क। तो मेरे पास एक IP है 192.168.1.1। अब इसका नेटवर्क ID ये है 192.168.1 एंड होस्ट ID है 1। अब ये मुझे कैसा पता चला? इसका सबनेट मास्क देख के। इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब ये सबनेट मास्क कैसे हुआ? अभी हमने थोड़ी देर पहले IP क्लासेस का एक इमेज देखे थे, टेबल देखे थे, उसके अंदर जो सबनेट मास्क था ये वही सबनेट मास्क है। अगर मैं आपको पीछे लेके जाके बताऊँ, ये देखिए 255. अब वहाँ पे जो IP एड्रेस था वो इस रेंज में आता था, इसलिए वहाँ पे ये एड्रेस लिखा है। अगर वो किसी और रेंज में आता तो वो सबनेट मास्क चेंज हो जाता। ठीक है, फिर से एग्जांपल पे आते हैं हम। तो हमारे पास सबनेट मास्क से हमको पता चला कि ये जो 3 ऑक्टेट हैं 255, ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। तो ये 3 ऑक्टेट जो थे एड्रेस के वो नेटवर्क हो गए, और जो 0 था यानी कि जो होस्ट पार्ट है वो 1 रहा यहाँ पे। अब होस्ट पार्ट हमें कैसा समझा? सबनेट मास्क को देख के, क्योंकि वहाँ पे 0 था। तो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिए IP एड्रेस के क्लास के सबनेट मास्क को देख के कि कौन सा पार्ट नेटवर्क वाला है, कौन सा पार्ट होस्ट वाला है। होस्ट वाला पार्ट वो है जो हमको जब IP एड्रेस मिलते हैं तो वो चेंज होते रहता है। नेटवर्क ID वाला पार्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसी से हमको पता चलता है कि एक इसकी क्या रेंज हो सकती है। तो ये रेंज बहुत छोटी है, ये 255 हमको एड्रेस दे पाएंगा अभी। नेक्स्ट जो IP है
10.55.4.1। अब ये क्लास 1 का IP है, यानी कि क्लास A का। तो क्लास A का सबनेट मास्क अगर आपको याद हो तो वो ये है 255.0.0.0। जैसे मैंने पहले बताया 255 नेटवर्क को रिफ़र करेगा, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी होगी 10 फर्स्ट ऑक्टेट, और जो 3 ऑक्टेट है सबनेट मास्क के वो 000 है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली होस्ट पार्ट बन गया, यानी कि ये पार्ट अब चेंज होते रहेगा और ये पार्ट नेटवर्क का सेम ही रहेगा। लास्ट हमारा एग्जांपल है 190.40.1.1, ये आता है क्लास B का। तो यहाँ पे अपने पास में 2 सबनेट मास्क जो है 255 वाले वो नेटवर्क है, और जो 2 0 है वो होस्ट है। तो हमने इजीली उसको डिवाइड कर लिए, 190.40 नेटवर्क है, 1.1 हमारा होस्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क आईडी, कि हमने जो भी नेटवर्क आईडी देखे उसमें कितने बिट्स हैं। अब हमको पता है कि जनरली कंप्यूटर को बाइनरी समझता है, तो हम इसको बिट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बिट्स में हम इसको समझते हैं। ठीक है, किसी भी आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईपी में कितने बिट्स होते हैं उसको कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ, यानी कि मेरे एक नेटवर्क के अंदर या फिर एक आईपी के अंदर जितने बिट्स नेटवर्क के होंगे उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स लेंथ। अब जैसे इसका नाम है प्रीफिक्स, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो नेटवर्क के बिट्स हैं वो पहले से फिक्स्ड किए हुए हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको हम एग्जांपल से इजीली समझ पाएंगे। मेरे पास एक क्लास A का एड्रेस है 10.1.1.1, ये उसका सबनेट मास्क है। अब इसका प्रीफिक्स लेंथ 8 है। कैसे पता चला इसका प्रीफिक्स लेंथ 8 बिट का है? क्योंकि इसका जो नेटवर्क पार्ट है वो 8 बिट का है। अब नेटवर्क पार्ट 8 बिट का ये कैसा समझा? इसका सबनेट मास्क देख के 255 वाला पार्ट हमको पता है नेटवर्क होता है, और ये जो एक ऑक्टेट है इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट यानी कि 8 बिट, तो वही है ये। इसका जो नेटवर्क बिट्स बन जाएंगे वो 8 बन जाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10.1.1.1/8। तो इससे समझ जाएंगे हमको कि इसका नेटवर्क पार्ट 8 बिट का है। इसको हम नोटेशंस भी बोलते हैं। सिमिलरली हम इसके 3 एग्जांपल देखेंगे अलग अलग क्लास के। क्लास B का एग्जांपल पे आते हैं जिसमें 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के हैं। तो इसके जो प्रीफिक्स लेंथ बन जाएंगी नेटवर्क की वो बन जाएंगी 16 बिट्स। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टेट 8 बिट का, ये 8 बिट का, 8 + 8 16। इसको हम /16 बोल के भी लिख सकते हैं। लास्ट एग्जांपल है क्लास C का, जिसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और 1 ऑक्टेट होस्ट का है। तो 3 ऑक्टेट 8 + 8 + 8 24। इसको हम लिख सकते हैं /24 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स लेंथ समझ सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे है हमारा क्लासफुल एड्रेस। जैसे हमने अभी देखा कि प्रीफिक्स लेंथ में हम नेटवर्क का जो पार्ट है वो चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी एड्रेस का, उसी को क्लासफुल एड्रेस कहते हैं। क्लासफुल एड्रेस में फिक्स लेंथ होती है नेटवर्क पार्ट की, जैसे कि /8 /16 /24। आपको वहाँ पे /9 /10 /25 या /20 ऐसा नहीं दिखा, वो फिक्स था 8 16 24। तो जितने भी एड्रेस प्रीफिक्स लेंथ के अंदर है या जितने भी हम एड्रेसेस हमारे नेटवर्क्स में या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी लेंथ 8 16 24 है वो ऑटोमेटिकली क्लासफुल एड्रेस में आ जाता है। हम और कोई प्रीफिक्स लेंथ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते इन 3 के अलावा। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी कंपनी को नंबर ऑफ़ IPs चाहिए, उनकी फिक्स नंबर ऑफ़ IPs है, और अगर वो क्लासफुल एड्रेस में से लेंगे तो उनको अगर वो /8 प्रीफिक्स लेंथ के IP रेंज लेते हैं तो उसमें जितने IPs आते हैं, फॉर एग्जांपल 1000, उनको चाहिए 500, तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते इस लेंथ को कट डाउन करने के लिए 500 तक। उसको पूरे 1000 IP ही लेना पड़ेंगे, फिर चाहे उनका यूज़ वो 1 IP ही का क्यों ना हो। तो यहाँ पे IP क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासलेस एड्रेस वो आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइडर, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। साइडर में VLSM होता है, यानी कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसमें हम सबनेट मास्क को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क पार्ट को चेंज कर सकते हैं। अब अगर नेटवर्क पार्ट चेंज हो गया और इसका जो सबनेट मास्क चेंज हो गया, ये /8 है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इसको किस तरीके से चेंज करके क्लास /9 कर दे, /10 कर दिए, तो उसमें कितने IPs आने वाले हैं वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइडर का जो सबनेट मास्क होता है उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो हमेशा आपको एक पैटर्न दिखेगा कि पहले हमेशा 1 आएंगे, कंटिन्यूस 1, और फिर आएंगे कंटिन्यूस 0। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक प्रीफिक्स लेंथ का एग्जांपल है। ये क्लास C का सबनेट मास्क है 255 255 255.0, और इसका नोटेशन कुछ इस तरीके से बनेगा 24। अब मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नोटेशन /11। वो प्रीफिक्स लेंथ में पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आता है साइडर। साइडर हमको 255.224.0.0 ये दे देगा। अब ये 224 कैसा आया, ये हम
आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कट डाउन कर सकते हैं। तो मुझे नोटेशन मिल गया इसका /11। अब /11 में जितने भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उतने ही IP मुझे मिलेंगे, वरना मुझे अगर साइडर नहीं होता तो मुझे अगर /8 के बाद डायरेक्ट /16 आता है तो मुझे /16 लेना पड़ा होता और वहाँ पे क्या हुआ होता, जो IPs है वो वेस्ट हुए होते। ठीक है, वी हैव चेंज द सबनेट मास्क टू चेंज द नेटवर्क IDs। इस तरीके से ये साइडर वर्क करेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कुछ कन्वर्जन सीखेंगे, जैसे डेसिमल टू बाइनरी एक्सेट्रा।